हेलो एवरीवन। तो आज हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मींस CISD। बेसिकली CISD क्या होता है, इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं, या ये क्यों बनता है मार्केट में, या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे। तो प्लीज़ लेक्चर को एंड तक देखें, क्योंकि आपने अगर छोटा सा भी पॉइंट मिस किया तो आप सारा लेक्चर बेकार कर लोगे अपना, क्योंकि आप लर्निंग पर्पज़ के लिए फिर देख ही नहीं रहे हो। फिर आप एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हो कि वो शॉर्टकट आपको मिल जाए, आपकी मेमोरी में फीड हो जाए और आप उस तरीके से एक रोबोट की तरह या एक मशीन की तरह ट्रेड कर सको। बट ऐसा नहीं होगा। जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं ना ट्रेडिंग में, वो लोग भाई शॉर्टकट में ही अटके रह जाते हैं और अपना लॉस कर बैठते हैं अच्छा खासा। इसीलिए चीज़ों को तरीके से लर्न करो, जिससे कि वो आपके लिए यूज़फुल रहे। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था शॉर्टकट वाले लोगों के साथ क्या होता है, तो आप प्लीज़ 2 मिनट एक्स्ट्रा खर्च कर लो, जिससे कि वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाए। ठीक है, मैं ये कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। और अगर आपको जल्दी ख़त्म करना है तो भाई आप स्पीड अप कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। आप स्पीड बढ़ा लो, 2x कर लो, 1.5x कर लो, या 1x कर लो, जो भी आप समझो या जो भी आप करना चाहो। ठीक है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अपने नोटबुक और पेन को अपने पास रखें, क्योंकि जो भी मैं बातें बोलूं या जो भी आपको रूल बोलूं, वो आप नोट डाउन कर सको, जिससे कि आप आगे चल के इसको आपको दोबारा इस लेक्चर को देखना ना पड़े। आप अपने नोट्स खोलो और वो रिमाइंड हो जाए, क्योंकि आप बैक टेस्ट तो करते नहीं हो। आपने लेक्चर देख लिया, आपकी समझ में आ गया, अब आप करोगे तो भाई डायरेक्ट मार्केट पे ही करोगे, और पैसा लगा के करोगे। पैसा लगा कर करना मतलब या तो प्रॉफर्म अकाउंट में या एक्सएनएस में अपने पैसे को डिपॉजिट करके। ठीक है, क्योंकि आप भाई अल्ट्रा लेवल के वो भाई प्लेयर, ठीक है, बिग प्लेयर भी आपके सामने कुछ नहीं है। क्योंकि भाई रियलिटी है भाई, बैक टेस्ट किए बिना आप अगर किसी मॉडल का यूज़ कर रहे हो तो आप तो बिग प्लेयर से भी बड़े हो गए ना भाई। ठीक है, अब आपका लॉस होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉस हर ट्रेडर का होता है, बट आप अल्ट्रा प्रो लेवल के ट्रेडर हो। ठीक है, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें डिफरेंशिएट करना चाहूँगा। ठीक है, जिसमें कि एक आ जाता है हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, दूसरा आ जाता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चौक, और हमारा MSS। कुछ लोग चौच बोलते हैं, कुछ लोग चौक बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में मत रहना। ठीक है, बेसिकली उसका मतलब वही होता है, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है और इसका हम यूज़ किस किस जगह कर सकते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट मॉडल में आपको लाऊंगा थोड़ी देर में, मीन्स थोड़ी देर इन द सेंस कुछ दिनों में कंप्लीट मॉडल लेके आऊँगा कि आप एक कंप्लीट मॉडल पे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। और जो मेंटोरशिप में जुड़े हुए लोग हैं, उनको तो पता ही है कैसे क्या चीज़ करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है हमारी ये वेबसाइट है। ठीक है, इस पे हमने अपनी मेंटोरशिप लॉन्च की है, जो कि काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर रखी है, उनको हेल्पफुल हो रही है अभी भी। ठीक है, तो आपको भी अगर ज्वाइन करनी है तो आप यहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको डिटेल देखनी है कि मेंटोरशिप में क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें ये रही आपके सामने स्क्रीन पर। ठीक है, तो आप यहाँ से इस मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आप एक पर्सनल ट्रेनिंग ले पाओ, गाइडेंस में एक सीख पाओ चीज़ों को। क्योंकि हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होके आप देख लो हमारी ट्रेडिंग एक्यूरेसी क्या है, किस तरीके से हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये सब तो होता रहेगा, अभी हम लर्निंग पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब लर्निंग में मैंने बेसिकली आपको एक चेंज ऑफ करेक्टर और एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में बताया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं एक आपको डिफरेंस बताता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जो मार्केट में करेक्शन आते हैं या एक शॉर्ट टर्म मूव आता है ना, उसके लिए। बट उससे आपको एक इजीली एंट्री मिल जाती है, 1:2 से लेके 1:5 तक इजीली मिल जाती है, 1:10 तक भी मिल जाती है कभी कभी। क्योंकि वो लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड इन द सेंस कि कहाँ कहाँ पे वो क्रिएट हुई है। अब लिक्विडिटी क्या है, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप पिछले लेक्चर्स जाके देख लो चैनल पे, ट्रेड विद टी आर पे। ठीक है, और मैं आगे चल के आपके लिए लिक्विडिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट ही लाने वाला हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर्स भी आपको शो हो जाए और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बट नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जो कि सब्सक्राइब बटन के बराबर में। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे एमएसएस यूज करेंगे किस लिए, एक शॉर्ट टर्म व्यू के लिए। बट वहीं पे अगर हमारा चौच आ जाता है, जैसे हम चौक बोलते हैं, वो आ जाता है, चेंज ऑफ करेक्टर आ जाता है, तो वो कहाँ पे यूज होता है, वो होता है एक ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए। जो एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चला हुआ आता है, उसको रिवर्स करने के लिए। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एमएसएस में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में आपको कुछ नहीं देखना पड़ता, बस प्रीवियस हाई या लो देखना पड़ता है। ठीक है, प्रीवियस हाई या लो देखना पड़ता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो आप प्रीवियस लो देखोगे, अगर मार्केट लो वो सॉरी बियरिश ट्रेंड में तो आप हाई देखोगे। तो ये सीन होता है जैसे ही एक को क्रॉस करती है मार्केट। ठीक है, जैसे ही मार्केट एक को क्रॉस करती है तो वहां पे वो हो जाता है एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके लिए आपको किसी चीज की नीड नहीं होती कि मेरे को इंड्यूसमेंट की नीड है, लिक्विडिटी की नीड है, या इंजीनियरिंग लिक्विडिटी की नीड है। आपको इसमें डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, एमएसएस होने के बाद आप डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। वो किस तरीके से करेंगे वो हम ही अभी इसी लेक्चर में जानेंगे आगे चल के। ठीक है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा कैंडल स्टिक पैटर्न पे। ठीक है, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें। अब हमने यहाँ पे एमएसएस को स्टडी कर लिया। अब हमारे बारी आ जाती है चौक की, चेंज ऑफ करेक्टर की। उसमें आपको नीड पड़ती है किन चीज़ों की? एक सबसे बड़ी चीज़ इंड्यूसमेंट होना चाहिए, दूसरा लिक्विडिटी, तीसरा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। उसके बाद आता है चेंज ऑफ करेक्टर। इन तीनों से गुजरने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर होता है। बट एमएसएस में ऐसा कुछ नहीं होता। एमएसएस आपका डायरेक्ट एक हाई या लो होता है, उसको स्वीप करते ही या उसको ग्रैब करते ही मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप वहां से इजीली ट्रेड प्लान कर सकते हो। किस तरीके से करते हैं अगर ये भी नहीं बताया तो मैं अभी आगे आपको बता ही दूंगा। ठीक है, तो अभी हम सीख लेते हैं इसमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कैसे कहते हैं। ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के लिए आपको सबसे पहले मार्क करना पड़ेगा एमएसएस। एमएसएस मींस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ रहा है। बेसिकली पहले आप एक ट्रेंड को देखो, रिफ्रेश करके आप एक चार्ट पे ट्रेंड को देख सकते हो। ये आपका एक ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। ये 5 मिनट या 1 मिनट को आप कंसीडर कर सकते हो कि ये 5 मिनट या 1 मिनट का चार्ट है, उस पे ये आपका एक ट्रेंड बना हुआ है। तो उसमें बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एकदम लो पे जो आपका एक हाई टाइम फ्रेम का पीओआई होगा, मार्केट उसमें जाएगी। ठीक है, जाएगी मतलब उसको रेस्पेक्ट देगी। उसको रेस्पेक्ट देने के बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी। ट्रेंड चेंज करने के लिए एमएसएस को क्रॉस करेगी। एमएसएस क्रॉस किया, मार्केट अप ट्रेंड में, डाउन अप डाउन एंड देन बूम। क्यों मार्केट ने ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों बनाया, कभी आपने सोचा है? मार्केट ने ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों बनाया? कोई और भी बना सकता था, या कोई और बनाता तो उसके भी अलग से दूसरा बना सकता था ना। ऐसे ही स्ट्रक्चर क्यों बना रहा है? जो एक एल्गोरिथमिक ट्रेडर है उसकी समझ में आ रही है हर कैंडल की ये कैंडल बनी क्यों है। समझ में आई? अब ये मत कहना कि हर कैंडल समझ में आ रही है तो भाई ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हो, या इस तरीके से तो आप बहुत तगड़ा पैसा बना सकते हो। भाई मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मेरे भी प्रॉफिट होते हैं, मैंने आपको शो भी किए हैं, बट अब नहीं किया करूँगा। ठीक है, उसके कुछ प्राइवेसी इश्यूज हैं, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, मेरे प्रॉफिट जनरेट होते हैं, प्रॉप फर्म के थ्रू करता हूँ भाई, मेरे प्रॉफिट जनरेट होते हैं। प्रॉप फर्म के थ्रू मीन्स प्रॉप फर्म में ही अकाउंट है उसके थ्रू, तो उसमें प्रॉफिट होता है मेरा। ठीक है, मैं पे आउट लेता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, महीने में 2 या 3 पे आउट आ जाते हैं, मेरे 5-6 अकाउंट हैं, उससे आ जाते हैं इजीली। और रनिंग में फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज़ 2 रनिंग में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उनका। अब उसमें बेसिकली दिक्कत क्या आती है भाई, अगर मेरे 4 अकाउंट है ना लाइव, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर मेरे 4 अकाउंट है लाइव, अगर मैंने एक में प्रॉफिट कर लिया तो ज़रूरी नहीं है मैं दूसरे में भी प्रॉफिट ही करूँगा। मैं भी सीख रहा हूँ भाई, आईसीटी खुद सीख रहा है अभी। आईसीटी को खुद
ट्रेड करते हुए 30-35 साल हो गई, वो फिर भी आज सीख रहा है बंदा। क्यों? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी खुद की 100% नहीं हुई भाई, 30 साल में 100% नहीं हुई। और मेरे को नहीं लगता किसी की हो पाएगी 100%। समझ में आई? क्योंकि उसकी खुद भाई 72% एक्यूरेसी है, और हम कहाँ 100% एक्यूरेसी के पीछे पागल हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का डिफरेंस समझो। तो हमें केवल प्रोबेबिलिटी पे ध्यान देना है, ना कि एक्यूरेसी पे, क्योंकि एक्यूरेसी भाई आपकी जो है वही रहेगी। धीरे धीरे टाइम के साथ एक्सपीरियंस आता जाएगा आपके हाथ में या आपके दिमाग में, तो आप उस तरीके से वर्क करोगे। बट स्टार्टिंग में आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके ब्रेन को खुद कंट्रोल करना। मीन्स आपका ब्रेन आपको कंट्रोल ना करे, आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करो। क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड ही एवरी, मतलब रिस्क रिवॉर्ड जो है वही इसमें सब कुछ है। अगर आप एक जेन्युइन रिस्क रिवॉर्ड लेते हो तो आपका जो एसएल है वो प्रॉपर वर्क करता है, आपका जो टारगेट है वो भी प्रॉपर वर्क करता है। और वही एक्यूरेसी में यही दो चीज़ें होती हैं। और होता क्या है आप खुद बताओ। आपने कहीं से ट्रेड ली, आपने कहीं से ट्रेड लिया तो कहीं के लिए प्रॉफिट बुक करोगे। मींस प्रॉफिट बुक इन द सेंस कि आपने अभी गोल्ड बाय किया 2630 पे, तो आप कहीं जाके मीन्स 2640 पे बुक करोगे उसे। 100 पे लिया आपने, ठीक है, तो आपने सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा। इसी तरीके से तो काम होता है। अब इसमें भी वही चीज़ है। ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, एकदम मार्केट अब ट्रेंड में जा रही है। क्यों जा रही है? यहाँ पे एमएसएस दिया, ये मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी रन की एंड बैक आई एंड अब गई। अब मेरे को कोई ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट यहीं से क्यों रिवर्स हुआ? यहाँ से भी तो हो सकता था, यहाँ से हो सकता था, या यहाँ से हो सकता था, हो सकता था ना। बट ये यहाँ से ही क्यों हुआ? यहाँ से मेरे भाई इसलिए हुआ क्योंकि एक ट्रेंड में जो लास्ट कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पे जो लास्ट कैंडल बनेगी और उसके ऊपर सेम कैंडल होंगी। सेम कैंडल इन द सेंस, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है और उसके ऊपर 4 5 10 12 जितनी भी ग्रीन कैंडल है, उस पूरे लेग के हाई का मीन्स बीच में एक भी ब्लैक कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लैक कैंडल बन रही है तो बीच में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? अगर आपकी दो ब्लैक कैंडल है यहाँ पे तो उनको ही मार्क किया जाएगा CISD के लिए। ठीक है, और अगर आपकी यहाँ पे 4 5 कैंडल है लगातार ब्लैक ही ब्लैक, ठीक है, तो आपका जो वो है हाई फोर्थ कैंडल का, जैसे एक यहाँ पे बन गई, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, फोर्थ जो कैंडल है उसके हाई को आपको मार्क करना है, जो कि आपका CISD होगा। वो होने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है एंड पुल बैक लिया है कहाँ तक? CISD तक से, ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी तक। एंड मार्केट अब जाती है, अब जाने के बाद इस लेग में जो ऑर्डर ब्लॉक आएगा, आप पहली एंट्री तो आपकी यहाँ से बन जाएगी CISD पे, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पे। ठीक है, अगर बहुत से लोग होते हैं इतनी शार्पली एंट्री नहीं ले पाते हैं ना, इतने अच्छी तरीके से ट्रेड में एंटर कर पाते हैं, क्योंकि आपके लिए एग्जीक्यूशन, आप वेट करते हो एग्जीक्यूशन का कि आप प्रॉपर सेटअप मिले, बट वो नहीं मिलता है और वो ट्रेड आपके हाथ से छूट जाती है। तो मार्केट क्या करती है, एक बार फिर से जो लोग होते हैं उनको मौका देती है मार्केट में आने का। तो मार्केट यहाँ गई, इस पूरे लेग में कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक बना होगा। सपोज करो यहीं बना था, यहाँ से रिवर्स हुई है, यहीं बना था, नीचे से भी बन सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होगा, यहाँ से आपने मार्क किया ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट बूम कहाँ तक? बाय साइड लिक्विडिटी तक। ठीक है, ये चीज़ें आपने समझ ली। इसको अब हम समझ लेते हैं कैंडल के थ्रू कि किस तरीके से CISD वर्क करता है और किस तरीके से हम इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो बेसिकली आप इस कैंडल स्टिक चार्ट को देखो, ये इसमें वही ट्रेंड चला आ रहा है, डाउन डाउन डाउन, ठीक है, ये डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या देखते हो आप, ये मार्केट का लो था, ठीक है, ये क्या था? मार्केट का लो। और इस लेग का हाई कौन सा है? ये वाला। अब इसमें जो लेग
जो लो बनाया है वो किस कैंडल ने बनाया है, इसमें तो दोनों ने बनाया, तो हम दोनों मार्क कर लेंगे, दोनों ही इसमें प्रोबेबिलिटी हाई रखते हैं। बट हम अगर एक को मार्क करते, ऐसे इसमें तो दोनों ने लो बनाया है, अगर किसी में एक ने ही लो बनाया हो तो उसमें हम एक कैंडल को ही प्रेफर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें ना उस कैंडल की जो पोटेंशियल होगी वो एक ठीक तरीके से बाहर उभर के आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये विक थोड़ा नीचे होगा, मार्केट आप देख रहे हो बियरिश ट्रेंड में, तो मार्केट ने फुल पोटेंशियल के साथ मूव दिया है। अब उसके ऊपर चार कैंडल हैं, तो यहाँ पे आपका सी आई एस डी मार्क करोगे आप, एंड जो लो होगा वो पॉइंट इस कैंडल का होगा, एंड देन मार्केट अप जाएगी, डाउन आएगी, सी आई एस डी पर टच करेगी, एंड देन बूम। मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, ये मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली है, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली, इसकी कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग दे दी, मार्केट आ गई डाउन। डाउन कहाँ तक आई? ये यहाँ पे एम एस एस दिया है मार्केट ने, क्या दिया है? एम एस एस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। बट वहीं पे आप क्या देखते हो, एक और चीज, वहीं पे आप एक और चीज ये देखते हो, जिस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है, मींस जिस कैंडल ने हाई बनाया है, उस कैंडल पे ही आपका सी आई एस डी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके बाजू में या उसके लेग में कोई भी अदर कैंडल बुलिश नहीं है, मींस उसी की तरह ग्रीन नहीं है, एक सिंगल कैंडल है, वो भी रेड। तो हम इस सिनेरियो में क्या करेंगे, हमारा जो लो है उसको मार्क करेंगे, उस कैंडल के लो का, एंड देन जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उस मूव में, जैसे अभी यहाँ पे बुलिश कैंडल दो तीन और होती, तो हमारा जो सी आई एस डी होता वो यहाँ से ना होके यहाँ से होता, क्योंकि चार कैंडल और जुड़ जाती ना उसमें सेम बुलिश, तो हमारा सी आई एस डी यहाँ से ना होके यहाँ से होता। तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, सी आई एस डी हम क्यों इस जगह मार्क करते हैं, उसी कैंडल पे करेंगे या उसी मूव पे करेंगे जो मार्केट में लो एंड हाई क्रिएट करते टाइम बना है। जैसे इसमें ये हाई बनाया, लिक्विडिटी स्वीप हुई, हाई बनाया, एक हाई प्रोबेबिलिटी, दो सेटअप हमें यहाँ मिल गए, दो सेटअप मीन दो कंफर्मेशन, ठीक है। एंड देन हम क्या देखते हैं कि मार्केट का जो लो है, जो उसने हाई बनाया है, उस कैंडल का कोई भी दूसरी बुलिश कैंडल नहीं है, सब छोटी है कैंडल है, ठीक है। अब छोटी कैंडल मीन्स जो बियरिश कैंडल है वो, ठीक है। अब सी आई एस डी वहां से मार्क कर लिया, कर लिया, एंड देन मार्केट अप आई, आ गई सी आई एस डी में आई, यहाँ से आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होती एस एल, या तो आप इन कैंडल्स की बॉडी का हाई रख लेते या इस विक का हाई रख लेते हैं, ठीक है। क्यों? आप कैंडल्स के बॉडी का हाई नहीं रख सकते, क्योंकि मार्केट में स्प्रेड चलता है, स्प्रेड आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी अपने मेंटोरशिप में बता रखी हैं सारी चीज़ें, और फ्री यूट्यूब चैनल ट्रेड विद टी आर पे भी बताई हैं, तो ध्यान से सारे लेक्चर्स देखो, एक एक पॉइंट ज़रूरी है आपके लिए बताया हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ से सी आई एस डी हो गया, यहाँ से एंट्री प्लान हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंट्री प्लान होने के बाद क्या देखना है हमें, हमें देखना है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट में यहाँ पे इसने हाई बनाया है, इस वाली कैंडल ने, ठीक है, इस वाली कैंडल ने हाई बनाया है, अगर ये बनाती तो ये हमारी जो भी हाई वॉल्यूम रखता है वो कैंडल होती। बट इसमें जो ऐसा एक कैंडल बनाया है मार्केट ने कि मार्केट का जो मूव है वो उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट कर सके। जैसे ये मूव है, ठीक है, अब इसमें दोनों कैंडल जुड़ी हुई हैं, ये हाई बना दिया यहाँ से, ये इसका लो भी ब्रेक कर दिया, तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। तो इसको मार्क कर लेंगे, इसको मार्क करेंगे तो कहाँ से एक कैंडल टच हो रही है, क्लोजिंग यहाँ पे दे दी, मार्केट को नीचे जाना होता है यहीं से चली जाती है, मार्केट ऊपर क्यों आई? ये सोचा आपने? ये मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती थी, क्योंकि इस कैंडल में तगड़ा वॉल्यूम है, जो सेलर्स हैं उनका मोमेंटम किस तरीके से होगा इस वाली कैंडल में, अब खुद देखो। तो बेसिकली ये जो कैंडल ऊपर आई वो सिर्फ इसीलिए आई कि उसका जो ऑर्डर ब्लॉक है, सी आई एस डी होने के बाद उसका जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था उसको रेस्पेक्ट कौन देगा, तो उसको रेस्पेक्ट दी उसकी अदर कैंडल ने। यहाँ से हमारी दूसरी एंट्री प्लान होती नीचे तक, नीचे तक नहीं लेना मीन्स नीचे इन द सेंस कि
मार्केट का जो मॉडल बनता है, जैसे बाय मॉडल सेल मॉडल, उस तरीके से जैसे सेल मॉडल है तो नीचे कोई भी आपका हाई टाइम फ्रेम पीओआई होगा वहां तक का आप टारगेट रख सकते हो, या 1:2 पे इनफ कर सकते हो, क्योंकि 1:2 आपको इजीली मिल जाता है इंट्राडे में। ठीक है, तो ज़्यादा के पीछे भागना नहीं है। अब इसके बाद हम इसको चार्ट पे और समझ लेते हैं, फिर तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी आपको। इसको मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। ये आपका एक मॉडल है, ठीक है। ये हम आ गए अब लाइव चार्ट पे। ठीक है, अब इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, हमारी एक बाय साइड लिक्विडिटी ये है। ठीक है, जो मार्केट ने पहले ही स्वीप कर चुका है मार्केट, इसको कह लो। ठीक है, क्योंकि इस वाली लिक्विडिटी को ही तो स्वीप किया है मार्केट ने, पहले मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली। ठीक है, पुल बैक लिया हल्का सा, कहाँ तक, ऑर्डर ब्लॉक तक। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक तक लिया एंड मार्केट ने एक मूव दिया। मूव देने के बाद ये स्वीप की है मार्केट ने, यहाँ पे जो किया ये लिक्विडिटी रन की थी, बट यहाँ पे जो हुआ है वो लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका वो हो गया। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी का पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहुँचने के बाद मार्केट आती है डाउन। मार्केट डाउन आने के बाद मार्केट अप जाती है, तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी पॉइंट होंगे वो ये होंगे। एक लिक्विडिटी पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टी बॉटम इक्वल लोज बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो जोन हो गए। अब इसमें हम क्या करना है, हमें इसको हम अब देखते हैं कहाँ मार्केट जाएगी। ठीक है, कहाँ जाएगी वो देख लेते हैं। ये मार्केट ने देखो कितने इक्वल लोज क्रिएट कर दिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। अब यहाँ पे क्या देखते हो आप, मार्केट इस वाले और इस वाले जो हाई है, दोनों के बीच बहुत डिफरेंस है, किसी ने भी इसको स्वीप नहीं किया है। इसीलिए जो मैं पहले आपका लिक्विडिटी पॉइंट रख रहा था वो ये रख रहा था, क्योंकि ये तो स्वीपनेस है ना, बस लिक्विडिटी स्वीप हुई है। इसको हम तब कंसीडर करते हैं जब मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर आती, बट अभी हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते, उसके कुछ हिडन रूल्स हैं जो मैंने मेंटोरशिप में बताए हैं और बताऊंगा आगे। ठीक है, तो उसका हिडन एक रूल मैं आपको बता देता हूँ, क्या रूल है, क्यों मार्केट ये इस तरीके से स्ट्रक्चर करती है। इसके साथ में आपको एसएमटी फाइंड करना है। अब एसएमटी में बहुत सारे ऐसे हिडन रूल्स हैं जिनके बारे में आज तक आपको पता ही नहीं है। आपको ना ये पता एसएमटी कहाँ पे प्ले करना है, ना आपको ये पता एसएमटी किस तरीके से प्ले होगा। मैंने ऑलरेडी एसएमटी के ऊपर इसी यूट्यूब चैनल पे ट्रेड बिट टीआर पे लेक्चर डाल रखा है, उसमें मैंने बेसिकली आपको बेसिक तरीके से एसएमटी बताया है, बट एसएमटी एडवांस लेवल से कहाँ पे वर्क में लाया जाता है और किस तरीके से वर्क में लाया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो उस लेक्चर को देख लो। और जो लोग मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट ट्रेडबिट टीआर पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो मेंटोरशिप। ठीक है, ये वेबसाइट है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या देखा, 1 मिनट, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। ये आपने यहाँ से मार्क कर लिया, इस ऑर्डर ब्लॉक को आपने मार्क कर लिया। अब आप यहाँ पे क्या देखते हो, मार्केट आई मीन थ्रेशोल्ड पे ऑर्डर ब्लॉक के एंड देन नीचे गई। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, वो चीज़ समझो। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि मार्केट ने पहले भी एक लो बनाया था, बट उसे किसी ने रेस्पेक्ट नहीं दी। यहाँ पे भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जो मार्केट ने रेस्पेक्ट दी एंड नीचे गई। बस यहाँ पे क्या था, एक एफबीजी था, एफबीजी के जस्ट ऊपर ये एक आप सी आई एस डी मार्क कर सकते हो इसे अगर आप चाहो तो, बट मैं अभी कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि ये क्लीन सेटअप नहीं है। क्योंकि क्लीन सेटअप होता तो मार्केट यहाँ से गिर जाती, कोई इशू नहीं आता उसमें, मार्केट दोबारा लिक्विडिटी लेने नहीं जाती। अब यहाँ से ये लिक्विडिटी लिया मार्केट ने तो क्यों लिया, मेरे को कोई ये बता दो बस। मार्केट यहाँ से सीधे गिर सकती थी, मैं बताऊँ आपको क्यों लिया, क्योंकि मार्केट को एसएमटी बनाना है। क्या बनाना है, एसएमटी। और यहाँ पे 101% एसएमटी बना होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये मार्केट के लिए एक इंड्यूसमेंट पॉइंट हो गया।
जो लिक्विडिटी लेती है। और यहीं पे ये आपका यूरो यूएसडी का चार्ट है, मैं आपको एक और चार्ट लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है, जीबीपी यूएसडी में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मार्केट एसएमटी बना रही है, ठीक है। हम यहाँ पे कहाँ हैं, ये हमारा 27 सितंबर का चार्ट है, ठीक है। पहले इसी को देखते हैं, हम प्ले कर लेते हैं पहले इसको, ठीक है। मार्केट और ऊपर जाएगी या नहीं, ये सब देखते हैं। देखो, मार्केट ने एक और बार इसका हाई स्वीप किया है, तो मार्केट ने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दी। अब नीचे क्या है मार्केट के, फेलियर स्विंग्स, ये देखो फेलियर स्विंग, ये इक्वल लोस, ठीक है। ये मार्केट में एक हाई प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि मार्केट नीचे ही जाएगी, बट नीचे कब जाएगी वो हम फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए हम एक चार्ट और दे खोल लेंगे, 1 आवर पे ले लेता हूँ मैं अपने, ठीक है। ये आपका चार्ट है, तो 30 सितंबर पे आ जाते हैं हम। ये देखो, यहाँ पे ये आपका एक हाई था, ठीक है। हाई का टाइमिंग देखो आप, हाई की, ठीक है। 24 सितंबर 8 बजे की कैंडल है, ठीक है, मीन्स वही 8 बज जाते हैं, ठीक है। ये आपकी कौन सी कैंडल है, ये आपकी 25 सितंबर 9 बजे की कैंडल है, सेम इसी की तरह। ये देखो, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, 24 की ये वाली कैंडल है, ठीक है। इसमें इसका हाई कहाँ पे है और इसमें जीबीपी में हाई कहाँ पे है वो आप नोट डाउन करो, ठीक है। यहाँ से आप अगर आप देखोगे ना इस वाले जोन को, तो एक एसएमटी तो आपका यही बन रहा है, ठीक है। एक एसएमटी तो आपका यही बन रहा है जो मार्केट नीचे गई है। देखो, यहाँ से आप इस चीज़ को मार्क कर सकते हो। एक एसएमटी आपका ये हो गया, एंड सेकंड एसएमटी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपकी जो कैंडल्स हैं उन्होंने इसका हाई स्वीप किया है, ठीक है। और बाकी की कैंडल फिर आई नहीं है, इसका हाई कोई नहीं ले सकता क्योंकि इसकी लिक्विडिटी ऑलरेडी इसने स्वीप कर ली है, तो इसका हाई कोई नहीं लेगा। जैसे इस स्विंग का हाई इस वाली कैंडल ने स्वीप कर लिया, तो इसका हाई कोई भी कैंडल लेने नहीं जाएगी। अब इसका हाई इसने ग्रैब किया था, स्वीप नहीं किया। स्वीप करती तो मार्केट यहीं की यहीं नीचे आ जाती, और मार्केट ये जो ऊपर गई है ना ये नीचे ही रह जाती, यहीं से नीचे आ जाती, ठीक है। तो इन कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझना है हमें। मार्केट जो सेंटीमेंट्स दिखा रहे हैं उन पे वर्क करना है, बहुत इजी है। समझ में आया, मार्केट जो सेंटीमेंट्स दिखाए उन पे वर्क करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो किस तरीके का ट्रेंड है और यहाँ पे देखो किस तरीके का ट्रेंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी थी, यहाँ सॉरी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी, यहाँ पे स्वीप नहीं होते, तो यहाँ पे ये ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। ये आपने चीज़ें देख ली। अब हमें एंट्री फाइंड करनी होगी, तो किस तरीके से करेंगे, इसको मैं सिंगल उस पे ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एंट्री फाइंड करनी होगी, तो किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे एंट्री फाइंड करने के लिए आपको एक दो कैंडल्स की नीड और पड़ेगी, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पे। अब इसमें आपको क्या देखनी है चीज़ें, इसमें आपको देखना है, मैं यहाँ से आपको दोबारा ही दिखा देता हूँ चीज़ें करके। अब यहाँ पे ये हो गई इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। अब हमको सिर्फ ये वाली कैंडल पे नज़र रखनी है, ठीक है। ये कैंडल ने ये वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब हमारा टारगेट इसकी कैंडल की ऊपर लिक्विडिटी पे होगा, इस पे लिक्विडिटी पे होगा। एंड दूसरा एक टारगेट होगा जो हमारा, मैं अभी आपको बता देता हूँ कहाँ पे होगा, मेंशन कर देता हूँ सारी चीज़ें, आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है। दूसरा टारगेट हमारा होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट देगी एमएसएस, क्या देगी, एमएसएस। मैं इस पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा सिर्फ टारगेट अब ये और ये है, और ट्रेड कैसे एंटर करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये हो गया। इसके बाद हमारा जो लिक्विडिटी स्वीप ये हो गई, अभी हमको ज़रूरत है एमएसएस की। ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे ये एमएसएस कंफर्म कर दिया।
अब हम वेट क्या करेंगे? अब हम वेट करेंगे कि मार्केट जो CISD है वो तो यही है, ठीक है, इसमें आए और हम एंट्री बनाए, तो हमारे हाथ से ये वाली कैंडल तो निकल जाएंगी, क्योंकि क्लोजिंग का भी वेट करेंगे हम। तो ये निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है मूव। बट हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। आप लिमिट लगा सकते हो, वरना आप अगर बैठना चाहो तो बैठ भी सकते हो यहाँ पे। बैठना इन द सेंस कि इस ट्रेड को लेने में यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर एसएल आएगा, क्योंकि ये आपका एक मिटिगेशन पॉइंट हो सकता है। मिटिगेशन पॉइंट ना हुआ तब भी ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होगा छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर मैं इसी को 1 मिनट या 30 सेकंड पे ले जाऊं तो आपका यहाँ से इजीली एक वो बन सकता है टारगेट। तो यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट होगा वो हमारी यही लिक्विडिटी होगी, आपको ये तो पता ही है। एंड जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1:2 होगा, या ये वाली लिक्विडिटी होगी। ठीक है, ये आपका एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप हो जाएगा। अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ पे आई दोबारा। क्यों आई? क्योंकि ये मैंने CISD मार्क किया था। क्यों किया था? यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई। लिक्विडिटी किस कैंडल ने स्वीप की है? इस वाली ग्रीन कैंडल ने। अब ग्रीन कैंडल ने की है, तो उसके बाद की जो जितनी भी उससे मिलती हुई कैंडल होंगी, मीन्स ये बुलिश कैंडल है तो जितनी भी बुलिश कैंडल है उनका लो हमारे लिए CISD का वर्क करेगा, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ से ये मार्क हुआ है, ये मार्केट ने यहाँ एंटर हुआ, मेरा जो ऑर्डर था वो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद मार्केट अपना मूव देना स्टार्ट करेगी। ठीक है, ये मार्केट ने मूव दिया। ठीक है, हम अपने टारगेट के लिए स्टिक रहेंगे। अब इसमें आपको एक और ट्रेड प्लान करनी होगी, तो आप किस तरीके से करोगे? अब मैंने आपको बताया था ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। CISD के बाद ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है। अगर आपकी ट्रेड मिस हो जाती है तो आप दोबारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, क्या होगा? एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ से भी आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। ये तो आपकी हो ही गई। अब यहाँ से आप एक और ट्रेड प्लान कर सकते हो, इसके मेन थ्रेशोल्ड से कर दो, या इस कैंडल की बॉडी के हाई से कर दो, और इसका SL इस जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है उससे थोड़ा सा ऊपर रखना, क्योंकि स्प्रेड लगता है। और टारगेट 1:2 पहला होगा। ठीक है, और उसके बाद आप ट्रेल करते रहना। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। देखो, हमारा जो टारगेट, जो हमारा लिमिट ऑर्डर था वो यहाँ से था, इस कैंडल की बॉडी के उससे लो से। तो यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट, 1 मिनट इसको मैं साइड कर देता हूँ फिर आपको क्लियर दिखेगा। देखो, एग्जैक्ट जो हमारा एक्टिवेशन था ऑर्डर का वो यहाँ से हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्टिवेट हो गया ऑर्डर। फिर अब हम देखते हैं मार्केट कहाँ जाएगी। ये देखो, मार्केट ने ऑलमोस्ट इसको टारगेट दे दिया, इसका 1:2। अब देखते हैं हमारा इसका टारगेट होगा नहीं होगा। देखो एग्जैक्ट इसका भी टारगेट हो गया। हमारी दोनों ट्रेड डन हो गई। ठीक है, जो हमने CISD के बेस पे ली थी, एक हमने CISD के बेस पे ली थी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के, जो हमारी 1:3 की ऑलमोस्ट ट्रेड थी। ठीक है, 1:3 हमारा इसमें कंप्लीट हो गया। 1:2.5 मान लो आप, क्योंकि स्प्रेड वगैरह लग जाता है तो इतना ही होगा। ठीक है, 1:2.5 की ट्रेड डन हुई। यहाँ से 1:2 की ट्रेड डन हुई। और अगर आप इसको ट्रेल करना चाहो तो लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग और भी आप ट्रेल कर सकते हो, बट सेफर साइड आप वहाँ पे अपनी पोजीशन हाफ बुक कर लेना। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है। जो भी आपकी प्लानिंग है उस तरीके से मैंने आपको एनालिसिस करके भी दिखा दिया कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करनी है मार्केट को। ठीक है, ये देखो, इसका भी टारगेट डन हो गया, तो ये ऑलमोस्ट 1:3 की ट्रेड डन हो गई यहाँ से, और ये भी 1:3 की ट्रेड डन हो गई। दोनों सेम है, देखो 3.23, इसमें 3.32, ऑलमोस्ट सेम है भाई। 10 पॉइंट्स का ऊपर नीचे है बस। और मैं भाई आपसे आशा करूँगा कि इसको आप प्रैक्टिस करो, इस कॉन्सेप्ट को तरीके से आप मार्केट में काम करो, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो आपको बहुत रेयरली मिल रही हैं।
तो उनको जितना हो सके ग्रैब करो, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया है, अगर मेरी आपको पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो आप मेरा वेबसाइट पे जा सकते हो tripwire.in, एंड आप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, या मेरे से कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा TradeBitTR6, वहाँ पे आप जाके मेरे से कोई भी क्वेरी कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट हो, टेलीग्राम हो, इंस्टा हो, एवरीथिंग, ठीक है। तो मिलते हैं आगे इंटरेस्टिंग लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।